तो प्यारे बच्चों आज हम लोग देखने वाले थे कि रे डायग्राम इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव मिरर। तो इसमें हमने चार रूल देखा था। हमने बोला था कि कॉनकेव मिरर में कितने रूल हैं, चार रूल हैं और छह केसेस हैं। तो चार रूल को एक बार और आज फिर हम रिवाइज कर लेते हैं। चार रूल कौन कौन से थे? चार रूल कौन कौन से थे? एक कॉनकेव मिरर था, इसमें चार रूल कौन कौन से थे? पहला था अगर कोई रे ऑफ लाइट पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आ रहा है तो ये कहां से जाएगा? ये पास हो जाएगा फोकस से। दूसरा था अगर कोई रे ऑफ लाइट पोल पे गिर जाए, इंसिडेंट हो जाए, तो ये सेम एंगल बना के ये रिफ्लेक्ट हो जाएगा। क्लियर है? तो थर्ड रूल जो था, थर्ड रूल ये फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर से रिलेटेड था। तो फोर्थ रूल को हम लोग देख सकते हैं कि अगर कोई रे ऑफ लाइट फोकस पे इंसिडेंट कर जाए तो ये क्या हो जाएगा? पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस हो जाएगा। और जो लास्ट वाला रूल था हमारा, अगर कोई रे ऑफ लाइट सेंटर ऑफ कर्वेचर पे इंसिडेंट कर जाए, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे इंसिडेंट कर जाए, तो ये क्या हो जाएगा? रिट्रेस इट्स पाथ। अब इन चार रूल का हम यूज करके हम छह केसेस देखेंगे। छह केसेस किसका? कॉनकेव मिरर का। क्लियर है? तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो पहला पहला केस है व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट इंफिनिटी। ऑब्जेक्ट कहां प्लेस किया जाएगा? इंफिनिटी पे। अगर मैं ऑब्जेक्ट को इंफिनिटी पे प्लेस करूं तो इसका इमेज कहां बनेगा? चलिए हम देखते हैं। तो हम इंफिनिटी से रेस कैसी आती हैं? पैरेलल। तो इंफिनिटी से रेस कैसी आ गई? पैरेलली। तो इंफिनिटी से मैं दो रेज लेके आ रहा हूं, ठीक है? इंफिनिटी से दो रेज आई। तो ये पहला रूल क्या था? वी हैव स्टडीड इन फर्स्ट रूल दैट व्हेन अ रे ऑफ लाइट इंसिडेंट पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्लेक्शन इट पासेस थ्रू द फोकस। तो यहाँ पे हम पहले रूल का यूज करेंगे। यहाँ पे सिर्फ पहला रूल लगेगा। अदर केसेस में हम दोनों रूल को लगाएंगे, मिनिमम दो रूल को लगाएंगे। लेकिन इसमें इसमें सिर्फ और सिर्फ कंडीशन है कि इसमें पहला रूल ही लगेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे और इंफिनिटी से रेज हमेशा पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आती हैं। तो चलिए यहाँ पे जो रेज हैं, आफ्टर रिफ्लेक्शन इट पासेस थ्रू द फोकस। आफ्टर रिफ्लेक्शन इट पासेस थ्रू द फोकस। तो ये क्या हो जाएंगी? ये रिफ्लेक्ट होके फोकस से पास हो जाएंगी। तो यहाँ प्यारे बच्चों क्या बन रहा है? यहाँ ध्यान दीजिए, ये दोनों रेस कहाँ मीट कर रही हैं? ये रियल रेज मीट कर रही हैं। तो यहाँ क्या बनेगा? यहाँ बनेगा, यहाँ बनेगा रियल इमेज, बहुत छोटा सा रियल इमेज। अगर सपोज करिए यहाँ पे मैंने कैंडल रख दिया है, तो इस कैंडल का एक छोटा सा इमेज यहाँ बनेगा और वो उल्टा बनेगा। क्लियर है? तो नेचर ऑफ द इमेज, नेचर ऑफ द इमेज, हमेशा नेचर किसका लिखा जाता है? कि ये जो इमेज फॉर्म हुआ है ना उसका। तो यहाँ चार नेचर हमें याद करने हैं। तो पहला पहला रिलेटेड होता है, पहला पोजीशन से रिलेटेड होता है कि ये जो इमेज हमारा बना है इसका पोजीशन कहाँ है। तो इसका पोजीशन कहाँ है प्यारे बच्चों? सीधा सीधा दिख रहा है, ये फोकस पे है। तो इसका नेचर क्या हो जाएगा? पहला एट एफ। दूसरा हम इसके साइज के बारे में लिखते हैं। कल के लेक्चर में मैंने बताया था कि अगर बहुत छोटा है तो हम लिखेंगे हाईली डिमिनिस्ड। अगर बहुत छोटा है तो हम लिखेंगे हाईली हाईली डिमिनिस्ड, हाईली डिमिनिस्ड। ठीक है? तीसरा तीसरा ये कैसा है? रियल है कि वर्चुअल है? तो यहाँ साफ साफ दिख रहा है कि ये क्या है? रियल इमेज है। और रियल इमेज हमेशा कैसे होते हैं? इन्वर्टेड। इन्वर्टेड मतलब उल्टा। तो यहाँ हमें बहुत अच्छे से समझ में आ गया कि ऑब्जेक्ट अगर इंफिनिटी पे रखा जाएगा तो उसका पोजीशन कहाँ बनेगा? उसका पोजीशन बनेगा फोकस पे। क्लियर है? अब दूसरा केस हम देखते हैं, ऑब्जेक्ट बियॉन्ड सी।
तो ऑब्जेक्ट बियॉन्ड सी, अब देखिए हम कैसे, इसका एक सीक्वेंस है, सीक्वेंस को हमें याद रखना है। पहले क्या है, सपोज करिए ये मेरे हाथ में जो पेन है, अगर सपोज करिए पहला इन्फिनिटी पे है, इन्फिनिटी पे, दूसरा आएगा बियॉन्ड सी, तीसरा आएगा एट सी, उसके बाद आएगा बिटवीन सी एंड एफ, उसके बाद आएगा एट एफ, उसके बाद क्या आएगा बिटवीन एफ एंड टी। तो ये 6 केस हमें याद रखना, ये सीक्वेंस है, किस तरह से हम पोल के नजदीक आ रहे हैं। क्लियर है, स्टार्टिंग कहां से हो रहा है, एट इंफिनिटी, और खत्म कहां हो रहा है, बिटवीन एफ एंड पी। तो ये सेकंड केस है, ऑब्जेक्ट बियॉन्ड सी। तो यहां पे हमें क्या करना है, यहां पे देखिए, यहां पे 2 रेज लेके आना है। एक रेज क्या हो गया, यहां से इंसिडेंट किया पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, तो ये आफ्टर रिफ्लेक्शन passes through the, after reflection it passes through the focus, after reflection it passes through the focus। तो पहला रूल लग गया। अब दूसरा रूल हम कोई भी लगा सकते हैं, चाहे उसको सी से पास कराइए, चाहे उसको पी से पास कराइए, चाहे उसको एफ से पास कराइए, तो कोई भी। तो मेरा फेवरेट जो है वो इन्फिनिटी वाला होता है और पी वाला होता है। ये ऐसा केस है इन्फिनिटी और पी वाला कि इसमें आप 6 केस बना सकते हैं। अदर किसी भी 2 केस को लेके चलेंगे, 2 रूल को लेके चलेंगे, तो आप 6 केस नहीं बना पाएंगे। लेकिन अगर इन्फिनिटी वाला लेके चलेंगे और पोल वाला लेके चलेंगे, तो आप यू विल बी एबल टू मेक ऑल द 6 केसेस। तो चलिए हम इसमें सेकंड पोल वाला लेते हैं। तो व्हेन अ रे ऑफ लाइट इंसिडेंट ऑन पोल, आफ्टर रिफ्लेक्शन इट passes मेकिंग द सेम एंगल। तो यहाँ पे ये क्या हो गया, यहाँ इंसिडेंट रे है और ये क्या हो गया, रिफ्लेक्टेड रे। अब देखिए प्यारे बच्चों, ये कहाँ पे मीट कर रहा है, ये कहाँ पे मीट कर रहा है, ये मीट कर रहा है यहाँ पे, और रेस कहाँ से निकल रही हैं, ऑब्जेक्ट के हेड से। तो यहाँ पे क्या बनेगा, हेड बनेगा। यही ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, जहां से रेज निकलेंगी और वो चीज वही बनेगा। तो यहाँ पे क्या बनेगा, यहाँ पे हेड बनेगा। क्लियर है, ये बन गया हमारा, ये बन गया, ये ऑब्जेक्ट था उसका इमेज बन गया। अब प्यारे बच्चों हम इसका, ये बहुत क्लियरली आप देख सकते हैं कि 2 रेज आए, दोनों रियली, दोनों एक्चुअली यहाँ मीट कर रही हैं। तो यहाँ क्या बनेगा, जब रेज एक्चुअली मीट करते हैं तो यहाँ क्या बनता है, रियल इमेज बनता है। तो रियल इमेज, इस इमेज का अब हमें क्या लिखना है, नेचर। तो इस, तो हम क्या लिखने जा रहे हैं, नेचर। तो नेचर में क्या हो जाएगा, फर्स्ट हम क्या लिखते हैं, पोजीशन। ये कहां बन रहा है, बिटवीन, ये बिटवीन का मैं शॉर्ट फॉर्म लिख रहा हूं, BW, बिटवीन C एंड F। क्लियर है, बिटवीन C एंड F। दूसरा क्या हो जाएगा, ये क्या है, ये हाईली डिमिनिश नहीं है, ये बस डिमिनिश्ड हम लिखेंगे। इसके कंपैरिजन में ये बस छोटा है, बहुत छोटा नहीं है। बहुत छोटा क्या होता है, पॉइंट शेप का होता है ऐसा। तो यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसका पोजीशन, सॉरी इसका साइज क्या हो जाएगा, डिमिनिश्ड। इसका साइज हो जाएगा डिमिनिश्ड। थर्ड क्या हो जाएगा, रियल इमेज है तो यहाँ रियल हो जाएगा, और फोर्थ क्या हो जाएगा, इन्वर्टेड। फोर्थ क्या हो जाएगा, इन्वर्टेड। अब इसको आप बहुत ध्यान से, इस फिगर को आप देख सकते हैं कि किस तरह से हमने 2 इमेज फॉर्म किया। अब प्यारे बच्चों हम इसके आगे प्रोसीड करते हैं। अब ऑब्जेक्ट एट सी, अगर ऑब्जेक्ट सी पे है, अब देखिए किस तरह सीक्वेंस को समझिए, सी पे गया, सी और एफ के बीच में गया,
एफ पे गया, एफ और पी के बीच में गया। तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे एक रेस गया और ये आफ्टर रिफ्लेक्शन पासेस थ्रू द फोकस, आफ्टर रिफ्लेक्शन इट पासेस थ्रू द फोकस। दूसरा हम कौन सा अप्लाई करेंगे? दूसरा हम अप्लाई कर सकते हैं पी का अप्लाई कर सकते हैं, एफ पे अप्लाई कर सकते हैं, जहां पे भी हम अप्लाई करना चाहें। तो दूसरा अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे सी वाला अप्लाई नहीं कर सकते, जो सेंटर ऑफ कर्वेचर से रेस जा रहा था ना रूल में, हम उसको अप्लाई नहीं कर सकते क्योंकि ये सी पे ऑलरेडी, सी पे ही ऑब्जेक्ट है। तो इसमें हम किसको अप्लाई करेंगे? या तो एफ को अप्लाई कर लें या तो पी को अप्लाई कर लें। तो चलिए हम पी को अप्लाई करते हैं। तो यहाँ पे हमने इसको हाँ ये अप्लाई कर लिया। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं एक रेस ऐसे आया पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, ये कहाँ से पास हो गया? फोकस से। दूसरा पोल पे गिरा, इट ये पास हो गया मेकिंग द सेम एंगल। तो ये कहाँ मीट कर रहा है? ये मीट कर रहा है यहाँ पे। तो यहाँ पे इमेज कैसे बनेगा? यहाँ पे इमेज जो बनेगा, यहाँ पे जो इमेज बनेगा वो एट सी बनेगा। ये बहुत प्यारा सा देख लीजिए, यहाँ पे इमेज है। ये इमेज कैसा बना? सी पे बना, सेम साइज बना। तो ये नेचर में हम क्या लिखेंगे? हम नेचर में यहाँ प्यारे बच्चों लिखेंगे चार चीजें। पहला क्या लिखेंगे? पोजीशन के बारे में। तो पहला पोजीशन लिखेंगे, पोजीशन कहाँ पे बन रहा है? एट एट सी, एट सी। दूसरा क्या लिखेंगे? दूसरा इसका साइज। तो साइज क्या हो जाएगा? सेम साइज। तीसरा, तीसरा हम लिखेंगे कि इसका ये कैसा इमेज है, रियल है कि वर्चुअल है। तो ऑब्वियस सी बात है, यहाँ रियल रेज मीट कर रही हैं, तो ये कैसा इमेज हो गया? रियल इमेज। और रियल का भाई क्या होता है? रियल का भाई होता है इरेक्ट, सॉरी, रियल का भाई होता है इन्वर्टेड। रियल का भाई होता है इन्वर्टेड। रियल है तो उल्टा बनेगा, यहाँ देख सकते हैं इसका इमेज कैसा बना? उल्टा बना। अब हम स्टडी करेंगे व्हाट विल वेयर इमेज विल बी फॉर्म्ड व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन सी एंड एफ। ठीक है ना? अब सीक्वेंस से देखिए, सी पे गया, अब सी और एफ के बीच में आएगा, फिर एफ पे जाएगा, फिर एफ और पी के बीच में जाएगा। तो यहाँ से देखिए, यहाँ पे हम क्या करेंगे? दो रेज लेके जाएंगे। पहला पहला क्या होगा? पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस इट पासेस थ्रू द फोकस। दूसरा देखिए पोल, ठीक है। तो अब हम इसका एरो बना लेते हैं। ये फर्स्ट रे था और ये क्या हुआ? पासेस थ्रू द फोकस। ये सेकंड रे था, ये मेकिंग द सेम सेम एंगल क्या हो गया? ये रिफ्लेक्ट हो गया। तो अब देखिए ये कहाँ पे मीट कर रहा है? ये प्यारे बच्चों मीट कर रहा है इस पोजीशन पे, ये मीट कर रहा है इस पोजीशन पे। तो क्या सी के बाद मीट कर रहा है क्या? हाँ ऑब्वियस सी बात है, यहाँ सीधा सीधा दिख रहा है कि जो हमारा इमेज है वो कहाँ बनेगा? सी के बाद। और कैसा बनेगा? इन्वर्टेड बनेगा। तो चलिए हम इसको बना लेते हैं। यहाँ पे जो हमारा इमेज बनेगा वो कैसा बन रहा है? सी के बाद बन रहा है, सी के बाद बन रहा है। इस लाइन को आप जोड़ सकते हैं, इस लाइन को आप
ये कहाँ बन रहा है? ये बन रहा है प्यारे बच्चों, ये बन रहा है सी के बाद। और सी के बाद कैसा बना? रियल इमेज और इन्वर्टेड। तो यहाँ हम नेचर लिखेंगे। तो नेचर में पहला चीज क्या लिखेंगे? पोजीशन के बारे में। तो पोजीशन क्या है? बियॉन्ड सी। क्या है? बियॉन्ड, बियॉन्ड सी। दूसरा क्या है? इनलार्ज्ड। ये क्या है? बड़ा इमेज है, इनलार्ज्ड। तीसरा क्या हो जाएगा? तीसरा हो जाएगा इनलार्ज्ड है, तो तीसरा क्या हो जाएगा इसका? नेचर क्या है? रियल है कि वर्चुअल है? तो ये रियल है, और रियल का भाई क्या होता है? इन्वर्टेड। ठीक है। तो ये बहुत अच्छे से यहाँ पे इमेज को आप देख सकते हैं किस तरह से ये इमेज सी के बाद हमारा इमेज बना। अब तीसरा है ऑब्जेक्ट एट एफ। ठीक है। तो ऑब्जेक्ट एट एफ के लिए हम यहाँ फिर से दो रेज लेंगे। ठीक है। पहला रेज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस passes through the focus। ठीक है। दूसरा at pole passes making the same angle। ठीक है। अब जरा यहाँ ध्यान से देखिए, हम एरो बना लेते हैं। एरो बनाना प्यारे बच्चों आप कभी नहीं भूलेंगे। एरो नहीं बनाएंगे तो टीचर को एक पॉइंट मिल जाएगा आपका मार्क्स कट करने का। तो एरो इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। तो एरो, यहाँ पे एरो हमने बनाया, ये कहाँ से पास हुआ? फोकस से। ये पोल पे गिरा, पासेस मेकिंग द सेम एंगल। तो यहाँ पे प्यारे बच्चों देखिए, ये इमेज कहाँ बनेगा? ये पैरेलल जा रहा है, तो ये पैरेलल जा रहा है, तो इमेज तो कहीं मुझे बनाना है। तो ये पैरेलली जब जाएगा तो हम बोल देंगे इसका जो इमेज बनेगा वो कहाँ बनेगा? एट इंफिनिटी। ठीक है। ये बनता भी है इमेज, और कैसा इमेज बनता है? ये रियल और इन्वर्टेड इमेज बनता है। मतलब इसका इमेज यहाँ पे बनेगा, इसका इमेज बनेगा, लेकिन कहाँ बनेगा? कहाँ बनेगा? इंफिनिटी पे बनेगा। इंफिनिटी पे इमेज इसका बनेगा। क्लियर है? तो यहाँ पे आप इसका इमेज क्या बोल देंगे? ये कहाँ बनेगा? एट इंफिनिटी। तो इसका नेचर कैसे लिखेंगे? इसका नेचर हम लिखेंगे पहला, ये कहाँ बन रहा है? एट इंफिनिटी। दूसरा, दूसरा कैसा बनेगा? याद रखिए यहाँ पे बहुत बड़ा बनेगा। जो ऑब्जेक्ट है हमारा, ऑब्जेक्ट के कंपैरिजन में जो हमारा इमेज बनेगा, ये इमेज क्या बनेगा? ये बहुत बड़ा बनेगा। तो यहाँ पे हम बोलेंगे क्या? हाईली, हाईली इनलार्ज्ड। हाईली, हाईली इनलार्ज्ड। हाईली इनलार्ज्ड। तीसरा क्या हो जाएगा? तीसरा हो जाएगा एट इंफिनिटी पहला, दूसरा हाईली इनलार्ज, तीसरा रियल, और रियल का भाई इन्वर्टेड। ठीक है। अब आते हैं प्यारे बच्चों मोस्ट इंपॉर्टेंट, यहाँ पे आप स्टार लगा सकते हैं कि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट केस है बिटवीन एफ एंड पी। ये कई बार एग्जामिनेशन में पूछ चुका है। इसका कारण है क्योंकि ये एक यूनिक केस है। अब तक आपने देखा कि हर जगह जहां हमने बनाया वहां क्या बना? रियल इमेज बन रहा है। एक ऐसा स्पेशल केस सिक्स वाला जहां पे हमारा कौन सा इमेज बनेगा? वर्चुअल इमेज बनने जा रहा है। तो ये प्यारे बच्चों मोस्ट इंपॉर्टेंट केस है। ठीक है। तो चलिए इसको हम बनाते हैं। A ray of light incident parallel to the principal axis, it passes through the focus। ठीक है। दूसरा, a ray of light incident on pole, it passes making the same angle। ठीक है। तो ये प्यारे बच्चों आप देख सकते हैं यहाँ पे क्लियरली कि एक रे जो पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आया, पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आया, वो कहाँ से चला गया? फोकस से। और दूसरा जो पोल पे गिरा, ये सेम एंगल बना के ये रिफ्लेक्ट हो गया। तो यहाँ ये क्या हो रहा है? यहाँ पे बहुत ध्यान से देखेंगे, यहाँ पे रेस क्या हो रही हैं? डाइवर्ज हो रही हैं। यहाँ पे रेस क्या हो रही हैं? डाइवर्ज हो रही हैं।
और डाइवर्जिंग रेज नेवर मीट, ये कभी नहीं मिलेंगी। तो इनको क्या करना पड़ेगा, यहाँ इसको एक्सटेंशन देना पड़ेगा, एक्सटेंड करना पड़ेगा। और एक्सटेंड कहाँ करना पड़ेगा, पीछे की तरफ। तो यहाँ पे कैसा इमेज बनने वाला है, वर्चुअल इमेज प्यारे बच्चों। इसको हम क्या करेंगे, इसको हम एक्सटेंड करेंगे, ठीक है। ये पीछे एक्सटेंड करेगा, ठीक है। और यहाँ पे अब ये कहाँ मीट कर रही हैं, ये मीट कर रही हैं प्यारे बच्चों, ये मीट कर रही हैं यहाँ पे। और यहाँ पे इमेज कैसा बन जाएगा, यहाँ पे इमेज बन जाएगा इरेक्ट इमेज। यहाँ पे कैसा इमेज बन जाएगा, हाँ ये बहुत क्लियरली यहाँ इमेज दिख रहा है। यहाँ पे जो इमेज बनेगा वो कैसा इमेज बन जाएगा, वर्चुअल और इरेक्ट, वर्चुअल और इरेक्ट प्यारे बच्चे, आप यहाँ ध्यान से देख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप बहुत क्लियरली देख सकते हैं कि ये इमेज कैसा बन रहा है, इनलार्ज्ड बन रहा है, वर्चुअल बन रहा है और इरेक्ट बन रहा है। इरेक्ट मतलब क्या होना है, सीधा बनना। तो ये इसीलिए सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट केस है। अब तक जितना आपने केसेस पढ़ा उसमें कैसा इमेज बन रहा था, उसमें रियल इमेज बन रहा था। लेकिन 6 केस में बिटवीन एफ एंड पी वाले केस में ये कैसा इमेज बन गया, वर्चुअल इमेज बन गया। तो इसका नेचर पहला क्या लिखेंगे, ये कहाँ बन रहा है, मैंने क्या बोला, मैं चेयर लगा के यहाँ बैठा हूं। जब इसके उधर बना था तो हमने बोला था बियॉन्ड सी, और फिर जब मिरर के पीछे बनेगा तो मेरे पीछे बन रहा है क्योंकि मैं यहाँ बैठा हुआ हूं, तो मैं क्या बोलूंगा, बिहाइंड द मिरर, बिहाइंड द मिरर, बिहाइंड द मिरर। सेकंड क्या है, ये कैसा बन रहा है प्यारे बच्चों, इनलार्ज्ड, बड़ा है ना, तो इनलार्ज हो गया। तीसरा प्यारे बच्चों आप ध्यान से देखेंगे, ये सीधा बना हुआ है और यहाँ पे इमेजिनरी रेस को मैंने मिलाया है, यहाँ पे हमने कैसा एक्सटेंड करके मिलाया हुआ है। तो यहाँ पे कैसा इमेज बनेगा, वर्चुअल। और वर्चुअल का भाई क्या होता है, वर्चुअल का भाई होता है इरेक्ट। क्लियर है। तो ये हमने बहुत अच्छे से क्लियरली पढ़ लिया 6 केसेस ऑफ कॉनकेव मिरर, जिसमें से मैंने बोला कि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। और याद रखिएगा प्यारे बच्चों, जिन बच्चों को ये 6 केसेस याद नहीं होंगे उनको न्यूमेरिकल में बहुत प्रॉब्लम होने वाला है। अगर आपको याद हो गया तो आप न्यूमेरिकल बस देख के, न्यूमेरिकल बाय जस्ट सीइंग यू कैन गेस द आंसर, आप बस उसको देख के गेस कर सकते हैं कि आपका आंसर क्या आने वाला है। तो इतना इंपॉर्टेंट है ये केस, और इन केसेस को ही जो पढ़ेगा उस बच्चे का क्या होगा, लेंस प्रिपेयर हो जाएगा, क्योंकि इससे बिल्कुल इसका जिरोक्स है। जिन बच्चों को ये केस तैयार हो गया वो क्या करेंगे, वो उनका लेंस बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो मैं साइड हट जाता हूँ, एक बार आप देख लीजिए पूरे स्क्रीन को, ये 6 केसेस हैं। चलिए अब इन 6 केसेस को प्यारे बच्चों हम कंक्लूड करते हैं एक बहुत अच्छे ट्रिक से। शायद ही कोई आपको टीचर ये बताता होगा, एक बहुत अच्छे ट्रिक से हम इसको कंक्लूड करने वाले हैं ताकि आप इस चीज को कभी ना भूल पाए। तो चलिए, हमारे पास क्या था, एक कॉनकेव मिरर था, क्लियर है। हमारे पास क्या था, एक कॉनकेव मिरर था, एक प्रिंसिपल एक्सिस था, सीधा है प्रिंसिपल एक्सिस।
चलिए थोड़ा सा ऊपर बनाना है। ठीक है ठीक है। तो एक प्रिंसिपल एक्सिस है, यहाँ क्या हो जाएगा, पी एफ, और इतनी ही डिस्टेंस पे सी हो जाएगा, सी। क्लियर है? चलिए बहुत अच्छे से फिगर बन गया है। अब चलिए मैं किसी ऑब्जेक्ट को लेता हूं, ऑब्जेक्ट, चलिए मैं एक पेन लेके आता हूं। ठीक है, चलिए एक पेन मुझे मिल गया। यहाँ पे देखिए, अगर मेरा ऑब्जेक्ट ये था, इन्फिनिटी पे था, ऑब्जेक्ट जब कहाँ था, इन्फिनिटी पे था, तो इसका इमेज कहाँ बना था, इसका इमेज प्यारे बच्चों बना था, इसका इमेज बना था फोकस पे, बहुत छोटा सा। ठीक है, बहुत छोटा फोकस पे बना था। और जैसे मैंने बियॉन्ड सी लाया, जब बियॉन्ड सी मैं लेके आऊंगा तो जो इमेज बनेगा, जो इमेज बनेगा बिटवीन सी एंड एफ बनेगा, बिटवीन सी एंड एफ बनेगा। और जैसे ही मैं सी पे लेके आऊंगा तो ये सेम साइज का, सॉरी सॉरी सॉरी, ये सेम साइज का बन जाएगा। ये जैसे मैं सी पे लेके आऊंगा, ये क्या बनेगा, ये सेम साइज का बन जाएगा। जैसे मैं सी पे लेके आऊंगा, ये क्या बन जाएगा, ये सेम साइज का बन जाएगा। और जैसे ही आप बिटवीन सी एंड एफ जाएंगे तो इसका इमेज क्या बन जाएगा, इनलार्ज्ड बन जाएगा। और जैसे ही आप एफ पे जाएंगे तो इसका इमेज हाईली इनलार्ज्ड बन जाएगा। और जैसे ही आप बिटवीन एफ एंड पी जाएंगे, जैसे ही आप एफ एंड पी जाएंगे तो इसका इमेज कैसा बन जाएगा, इसका इमेज बन जाएगा, इसका इमेज प्यारे बच्चों बन जाएगा, तो इसका इमेज बन जाएगा, जैसे ही आप एफ एंड पी के बीच में जाएंगे तो इसका इमेज बन जाएगा वर्चुअल और रेक्ट। तो ये 6 केसेस थे। आप देख सकते हैं कि जैसे जैसे मैं आगे बढ़ रहा हूं, हमारा इमेज क्या हो रहा है, हमारा इमेज प्यारे बच्चों ऐसे ऐसे एक सीक्वेंस में बढ़ते हुए जा रहा है। और लास्ट केस में जैसे ही मैं एफ और पी के बीच में आया तो लास्ट केस में क्या हो गया, हमारा इमेज बिहाइंड द मिरर बन गया। और ये वर्चुअल, पहला ऐसा इमेज था, पहला ऐसा केस था प्यारे बच्चों 6 वाला, ये क्या बन गया, यहाँ पे वर्चुअल हमारा इमेज बन गया। ये था फर्स्ट केस का इमेज, ये था सेकंड केस का इमेज, ये था थर्ड केस का इमेज, ये था फोर्थ केस का इमेज, ये था फिफ्थ केस का इमेज, और ये था सिक्स केस का इमेज। तो प्यारे बच्चों थैंक यू सो मच, आप लोग बने बने रहे लास्ट तक। और इसके आगे हम लोग कल वाले लेक्चर में हम देखेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में, इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्वेक्स मिरर। थैंक यू सो मच।